बढ़िया आपकी ये कथा चल रही थी, ये पंगे वाला काम कहाँ से शुरू कर दिया आपने? ये सनातन धर्म संसद की मांग क्या है? सनातन बोर्ड का गठन सरकार को एक तरह से चैलेंज है। सरकार के कारण देवकीनंदन नहीं है, देवकीनंदन के कारण सरकारों का गठन होता है। देवकीनंदन जी से बहुत अपेक्षाएं हैं समाज को। क्या बातें कर रहे हो आप? मुझ में सामर्थ्य है, मेरी कोई औकात नहीं। आप करोगे क्या यार? मारी तो दोगे हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो ये खुली चेतावनी दे रहे हैं आप। बागेश्वर बाबा भी नहीं आए, चाहे रहे चाहे ना रहे। कुछ राजनेताओं को भी आपने आमंत्रण दिया था, आमंत्रण? कोई नहीं आया। वो दर्शकों को एक बार जरा बताएंगे अब क्या था? आप एक सेना आप बनाएंगे। हमारी सेना तो ऑलरेडी तैयार है। देवकीनंदन जी को क्या देश की सेना पर भरोसा नहीं है? कुंभ का जो परिसर है उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी एंट्री बैन की जाए। उनका एंट्री का मतलब क्या? मेरे घर में आप क्यों आओगे? एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर वो आप नहीं आने देंगे तो हम भी पूरे देश में लागू होगा, फिर कहीं नहीं आने देंगे हिंदुओं को। वो जो सैनिक होंगे वो सियावर रामचंद्र की जय उसको सेट करेंगे। मतलब अदालत की जरूरत नहीं है, सेना काम करेगी। हलाल जो प्रोडक्ट्स है उसका कोई खरीदारी न करे, उन सब कंपनियों को आप बैन करो। बैन करेंगे। रामदेव बाबा आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनकी कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बनाती है। या तो सनातन बोर्ड बना दो या वक्फ बोर्ड खत्म कर दो। तो अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो फिर आप मान जाएंगे कि नहीं बनाएंगे सनातन? नहीं, सनातन बोर्ड फिर भी चाहिए। आपने ये बड़ा बीड़ा उठाया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मालदार मंदिर है उसको तो सरकार ने संभाल लिया है, लेकिन कई जगह ऐसे मंदिर है जहाँ दिया जलाने वाला भी कोई नहीं। क्या उनके दिए बुझाएंगे? क्या बातें कर रहे हो आप? एक है तो सेफ है, ये सबके लिए नारा दिया जा रहा है, लेकिन संत समाज ही बटा हुआ है। हमारे शंकराचार्य जी ही कह रहे हैं कि दो दूसरे तरफ है, दो दूसरे तरफ है। जैसे उस लेवल पे पहुंच तो जाओ, पहले लेवल पे पहुंच जाएंगे। खतरे में है कि बढ़ रहा है सनातन का डंका। बुधवार के दिन बैठ के क्लब में बैठ के दारू पी रहे हैं। ये कौन सा धर्म? बुधवार के दिन छुट्टी पे हनुमान जी नहीं, बाकी के 6 दिन छुट्टी पे। कितने पैसे लेते एक कथा करने के? मैं आज आपके चैनल पे कह सकता हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में 8 रुपए नहीं लिए अपनी कथा के करने के। ये भ्रांति है। हाँ, ये क्या श्रद्धा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, बेहतर कौन? ऐसा मत करवाओ। मंगलवार वाले दिन वो हनुमान जी पे वो महावीर पे सिंदूर चढ़ाते हैं, और वो गुरुवार के दिन पीर पे चादर चढ़ाते थे। पीर, अटरम सटरम इन सब की पूजा करना बंद करो, अपने आराध्य की पूजा करो। तो है हमारे इसमें कहते कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु विरुद्ध देखी तिन तैसी। तो वो तो कहते कि इसी में ईश्वर देखते हैं, हम कण कण में ईश्वर। भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला के दे तुम्हारी पत्नी, खा लोगे? बाकी भावना है कि इस मिट्टी में भी ब्रह्म है, मैं तुम्हें ब्रह्म मिला के दे रही हूँ सब्जी में, खाओ। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये नारे तो अभी आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये नारे किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार तो आपके फेवर वाली है। पिछले दिल्ली में मेरी सरकार है 10-12 साल से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन महाराज जी? अगर हम लोग इस हालत में आप कह रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पत्रकार कौन है आपके में? मैं हूँ। ओवैसी साहब ने बोला है कि भैया यहाँ से बिठा के, उनको दिल्ली से बिठा के ट्रम्प साहब को योगी जी ने जितवा दिया है। ओवीसी जी को कह दो। वैसे तो मैं उसका नाम नहीं लेता, निकलवा दिया तुमने नाम। और अब आ गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो आप तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को जानते ही हो। वो उनका जो डिसीजन है वो वेरी फेयर एंड वेरी क्लियर है। मानस जी में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और आज का हमारा सत्संग है उनके साथ जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही अपने आप को कृष्ण की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने श्री भागवत जी को कंठस्थ कर लिया, और उसके बाद 14 साल की उम्र से लगातार वो कथाएं देश विदेश में कर रहे हैं। 45 साल की लगभग उनकी उम्र है, और 26 साल का उनका ये आध्यात्मिक जीवन है, और इस जीवन में लगभग 1000 से ज़्यादा कथाएं वो सुना चुके हैं, कथाएं कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कथाकार, भजन गायक देवकीनंदन ठाकुर जी। आज उनसे वार्तालाप करने की विशेष वजह है, और कारण है वो सनातन धर्म संसद। उन्होंने यमुना पार दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया, जहां पर देश भर के मठ, आश्रम और अखाड़ों से संत पधारे, महंत पधारे, आचार्य पधारे, और स्वयं साक्षात शंकराचार्य जी भी इस धर्म संसद में पधारे थे। और इस धर्म संसद में कुछ फैसले हुए, कुछ निर्णय लिए गए हैं, और इसका क्या मकसद था, यह सब जानने के लिए आज हम यहाँ आए हुए। गुरुजी हमारे साथ है।
प्रणाम गुरुजी। राधे श्याम आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। गुरुजी मैं सीधा प्रश्न आपसे करूंगा, कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरा भी प्रश्न है। बढ़िया आपकी ये कथा चल रही थी, ये पंगे वाला काम कहाँ से शुरू कर दिया आपने? आज के युग में हम हिंदुओं की एक सोच बन गई है जी कि जब अपने रोटी अच्छी चल रही हों, अपने बच्चों का ध्यान हम लोग अच्छे से रख पा रहे हों, तब हमें धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए, तब हमें समाज की बातें नहीं करनी चाहिए, अपने आप को आगे प्रमोट करते रहना चाहिए। जी मेरे पास या सभी के पास दो ही ऑप्शन है, अपने आप को बचाओ, अपने आप को रखो और अपने आप को प्रमोट करो और आगे बढ़ते रहो, अपना रोटी खाओ, सो जय राम जी की। दूसरा ऑप्शन यह है कि जिस स्थिति में आप हो, अगर आपके धर्म, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति पे कोई आँच आ रही है जी और कोई उसे मिटाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उस समय ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और उसके लिए चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो मैंने पहले वाला रास्ता छोड़कर दूसरे वाला रास्ता चुना है, क्योंकि उसी भगवान की कथा मैं कर रहा हूँ जिस भगवान को प्रसाद में मिलावट करके वो वस्तुएं समर्पित की गई हैं जो उनके योग्य नहीं है। जी और इस बात ने मेरे मन को कचोटा है और मुझे लगता है हर हिंदू के मन को कचोटा है। जो सनातनी है, जो मूर्ति पूजा में या श्रद्धा रखते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, गंगा में, जमुना में, कहीं भी अगर निष्ठा रखता है, अगर उसको ये पता चला है तो उसको कष्ट हुआ है। और ये सभी की आवाज है, अकेले देव की मांग मांग क्या है? ये सनातन धर्म संसद की मांग क्या है? सनातन बोर्ड का गठन। तो सनातन बोर्ड ये मतलब अब सरकार को एक तरह से चैलेंज है कि सरकार बनाए इसको? नहीं नहीं, चैलेंज क्यों है, जी आग्रह है, हमारी डिमांड है। जी जी भाई मेरी बोर्ड से सरकार बनेगी ना, जी सरकार के कारण देवकी नंदन नहीं है, जी देवकी नंदन के कारण सरकारों का गठन होता है, आपके कारण सरकारों का गठन होता है, हर व्यक्ति के कारण सरकार का गठन होता है। एक एक वोट महत्वपूर्ण है और संविधान ये कहता है कि हर एक वोटर्स की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। तो 100 करोड़ सनातनियों की भावना को कोई डिनाई करेगा? पहला ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अपराध हुआ कि नहीं कि भगवान के प्रसाद में मिलावट हुई? हुआ कि नहीं? बिल्कुल सत्य बात। अपराध हुआ। दूसरा, वही प्रसाद न सिर्फ भगवान को समर्पित किया गया, बल्कि जो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, ऐसे शुद्ध सात्विक लोगों को भगवान के प्रसाद में मिलावट करके जिन्होंने उन 100 करोड़ सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया है, उन लोगों की आत्मा की हत्या की एक तरीके से, तो उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? सही बात है। और अगर मिलनी चाहिए तो उसी का फल है कि एक तो उनको सजा मिले। ये निर्णय हमने कहा कि जिन्होंने ये मिलावट की है उनको सजा मिले और सनातन बोर्ड का गठन हो, सरकारों के हाथों से मंदिर फ्री हो और उन मंदिरों की देखभाल धर्माचार्य करें, शंकराचार्य करें। शंकराचार्य करें, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो एक और मैं फैसला सुन रहा था आपकी पूरी धर्म संसद को, मैंने बहुत सारे संतों ने जितने भाषण दिए सबको मैंने गौर से सुना, आपका भी भाषण सुना। एक और मांग आप लोगों ने की है कि अखाड़ा परिषद की ये मांग है कि कुंभ का जो परिसर है उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी एंट्री बैन की जाए। करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? उनका एंट्री का मतलब क्या? मेरे घर में आप क्यों आओगे? जब मेरी और आपकी पटी नहीं रही, जब मेरी और आपकी बनी नहीं रही, तो मेरे घर में आप क्यों आओगे? मेरे घर का फंक्शन है, मैं अटेंड करूं? अरे भाई देखो, नवरात्रों में गरबा होता है, बोले हम आएंगे, कुंभ का मेला होता है हम आएंगे, कहीं कोई ऐसी जहां देवियों का संग्रह होता है वहां हम आएंगे। अरे तुम हमें अपने फंक्शन में तो बुलाते ही नहीं। तो वो कह रहे हैं, शफीकुर रहमान साहब है, बर्क साहब के बेटे हैं, वो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जी एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर वो आप नहीं आने देंगे तो हम भी पूरे देश में लागू होगा, फिर कहीं नहीं आने देंगे हिंदुओं को। मैं तो कहता हूं जो आपके यहाँ आना चाहे उसे आप बिल्कुल बैन कर दीजिए। मैं तो आपके यहाँ आना नहीं चाहता और इसलिए कहता हूं अगर मैं आपके यहाँ नहीं आना चाहता तो आप प्लीज मेरे कुंभ में मत आइए, सिंपल सी बात। एक और मांग देवकी नंदन जी आपने की है कि एक सेना आप बनाएंगे, जो मैं सुन रहा था कि एक सेना, कोई क्या है ये कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे ये काम करेगी सेना, क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोगों ने धर्म संसद की है जी। और धर्म संसद में अलग अलग संतों का, अलग अलग लोगों का मत है जी। उस मत पर कुंभ में जब हम चौथी संसद करेंगे उसका गठन करेंगे जी। और जब वो अगर ऐसी कोई मांगे हैं तो उन पर विचार करेंगे, विचार करके आगे बढ़ाएंगे। एक सेना, हमारी सेना तो ऑलरेडी तैयार है जी। आप तो बनाने की बात कर रहे हैं, हमारी सेना तो ऑलरेडी तैयार है जी। कितने नागा साधु करेगी ये सेना? नागा साधु कितने जी? वो तो असंख्य है, गिनती उनकी नहीं है ना जी। वो सब सनातन की सेना है जी।
एक एक नागा साधु मुझे लगता है नॉर्मल लोगों पे 15-15 लोगों पे भारी है, 20-20 लोगों पे भारी है वो अकेला। जी। वो नागा साधु है। तो वो जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, जिन्होंने शंकर भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर रखा है, तो वो नागा साधु ही लाखों लाखों हैं। तो उनको कौन रोकेगा? तो कहने का अभिप्राय यह है, उनका कार्य है सनातन की रक्षा, सनातनियों की रक्षा, परंपराओं की रक्षा, वेद की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, गौओं की रक्षा। ये काम करेगी सेना, जो सनातन की सेना होगी। इस पर एक प्रश्न ये भी उठता है देवकीनंदन जी, फिर लोग कहते हैं कि जी देवकीनंदन जी को क्या देश की सेना पर भरोसा नहीं है, जो देवकीनंदन जी एक पैरेलल सेना की बात करते हैं? मैं ये क्या मतलब प्रश्न उठ सकता है। नहीं, हम वो सेना कोई पाकिस्तान से लड़ने थोड़ी जा रही है जी। हम लोग अपने घर के बाहर द्वारपाल क्यों रखते हैं? क्या हमें अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? जी। क्यों रखते हैं? जी। भाई मेरे घर के बाहर एक द्वारपाल है, क्यों है? किस लिए? मतलब ये जो सेना होगी ये हम ये हिंदुओं की रक्षा सनातन के लिए। परंपरा, सनातन बोर्ड की वो सेना होगी। वो जी। कोई अगर जबरदस्ती उसमें मिलावट करने का प्रयास करेगा तो वो जो सैनिक होंगे वो सियावर रामचंद्र की जय उसको सेट करेंगे। मतलब अदालत की जरूरत नहीं है, सेना काम करेगी। अरे भाई मेरे घर में कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए, तो मैं अदालत का प्रतीक्षा करूंगा कि अपनी सुरक्षा करूंगा? आप बताइए मुझे। भाई ये तो संविधान अधिकार है ना, दे रहा है ना मुझे कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है तो मुझे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मेरे मंदिर में कोई आएगा ही क्यों? क्यों आएगा भाई? नहीं, बात दुरुस्त है। अच्छा, एक और दुरुस्त है ना? जी बिल्कुल। हाँ, एक बस। और आपने जो मैं सुन रहा था उसमें एक और मांग आप लोगों की ओर से उठाई गई कि हलाल जो प्रोडक्ट्स है उसका कोई खरीदारी न करे, उन सब कंपनियों को आप बैन करो। बैन करेंगे। इसलिए बैन करो जी। क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेट किसके लिए है? जी। हलाल शब्द कहां से आया? जी। हलाल ये शब्द मुस्लिम धर्मावलंबी है। मुस्लिम वो, जो हाँ। धर्म मानते हैं वो उनके लिए। अब जो चीजें उनके लिए हलाल हैं वो मेरे लिए हलाल होंगी, मतलब मेरे लिए शुभ होंगी वो। भाई उनके धर्म में एक अलग क्रिया है, मेरे धर्म में एक अलग क्रिया है। उनके यहाँ खान पान की अलग व्यवस्था है, मेरे यहाँ उनके यहाँ ईद पे बकरे काट के खाया जाता है, मेरे यहाँ घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। तो उनकी जो चीजें हैं उन्होंने अपनी अपनी चीजें लिस्ट बनाई और उन्होंने कहा ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो हम इसे हलाल मान लेंगे जी। तो उन्होंने तो उसको फिक्स कर दिया। अब उन चीजों में वो चीजें मिल रही हैं जो हमारे लिए अशुभ हैं, हमारे लिए वो अभक्ष हैं, तो उन चीजों को हम कैसे स्वीकार करेंगे? उन सारी कंपनियों को ये सनातन जब बोर्ड बनेगा तो उनसे भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपके योग्य हैं ये सारी चीजें, और नहीं तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो ये प्रश्न उठता है फिर देवकीनंदन जी, रामदेव बाबा आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनकी कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको भी बैन किया जाना चाहिए फिर। अभी आगे बढ़ने तो दो, सनातन बोर्ड तो बनने दो, स्वामी जी से भी बात कर लेंगे। जी जी। स्वामी जी से भी तो अब वो हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं स्वामी जी। हाँ, वो कहते हैं कि भाई विदेश में अगर मुझे सामान बेचना है, मुस्लिम धर्मावलंबियों को भेजना है, क्योंकि आप अरब कंट्रीज में सामान भेजते हैं तो वहाँ अनिवार्य है, तो कहते हैं कि उन्होंने ले रखा है। उस पर विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं जी, हम लोग मांस नहीं बेचते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट बेचते हैं, हलाल प्रोडक्ट। अरे तो वो हलाल प्रोडक्ट बेचते तो वो विदेश में बेचे ना, देश में थोड़ी बेचते होंगे। यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि जिस पे हलाल है वही लेंगे हम, तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है हलाल लिखना उस अरे वो उनको बेचे, उनको कह देंगे उनका हलाल बलाल का बात स्वामी जी से बात कर लेंगे, सनातन बोर्ड बनने दो। स्वामी जी तो अपने तो स्वामी जी आए नहीं थे धर्म संसद में, बागेश्वर बाबा भी नहीं आए, हम इंतजार करते रहे कि इनको भी हमें सुनने को मिलेगा। आपके तो परम मित्र हैं बागेश्वर वाले बाबा। नहीं, पर मैंने तो उनके कहीं पोस्टर नहीं छपे, जिनकी स्वीकृति नहीं मिली उनको मैंने कहीं पोस्टर में नहीं रखा। जो जिन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि हम पहुंच रहे हैं उन लोगों के पोस्टर थे। जी जी। और कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग कथा में आएंगे। तो ये अब ऐसा नहीं कि एक दिन में सब फ्री नहीं हो सकते। जी जी जी, कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने 16 तारीख रखी है तो सब स्वामी जी फ्री होंगे और फ्री होंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि सब सनातनी आ जाएं, पर उनके अपने पहले से निर्धारित स्वीकृति सबकी है साथ में आपके। आप लोगों ने टीवी इंटरव्यू सुने? जी। सभी टीवी इंटरव्यू में ये बात है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा कोई मुझे व्यक्ति सनातनी नहीं मिला। नहीं, बागेश्वर वाले बाबा तो बिल्कुल सहमत है, उन्होंने एंट्री बैन और सारे मुद्दों पे आपके साथ है वो। नहीं तो फिर मैंने तो ये तो मतलब विचार तो सेम है ना। जी जी जी। तो अगर हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है हम एक मंच पे ना आए, एक मंच पे नहीं दिखे, पर हम लोगों की जो सनातन चीजें हैं वो तो बराबर है। जी जी। हम तो सनातन की सुरक्षा चाहते हैं बस। अच्छा, कुछ राजनेताओं को भी आपने आमंत्रण दिया था, कोई नहीं आया? नहीं, आमंत्रण राजनेताओं को नहीं दिया, राजनेताओं को लेटर भेजा गया कि आप हमें 20 तारीख से पहले वो अपनी स्वीकृति दें कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए।
अच्छा अच्छा, आमंत्रण उसमें नहीं था। आमंत्रण नहीं था कि आप यहाँ आ जाओ। जी, जी, जी। वो थोड़ा मीडिया में गलत चल गया कि हमने सबको बुलाया है। सबको बुलाया नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें ये हमारा साथ दें कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसके लिए हमने समर्थन मांगा है उनसे, और हमें आशा है कि जो सनातनी हैं, जिन्होंने सनातनी माँ का दूध पिया है, जिन्होंने सनातनी परिवारों में पले हैं, जिन्होंने रामकृष्ण की पूजा की है, हमको ऐसा विश्वास है, हम आज भी मानते हैं कि वो सभी लोग कहेंगे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हम किसी का कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो जो हमारा है वही मांग रहे हैं, जो सरकार 75 साल से हमारा हड़ पे बैठी है। अच्छा, इसमें एक बात और हमने सुनी कि या तो सनातन बोर्ड बना दो या वक्फ बोर्ड खत्म कर दो। तो अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो फिर आप मान जाएंगे कि नहीं बनाएंगे सनातन? नहीं, सनातन बोर्ड फिर भी चाहिए। वक्फ बोर्ड तो हमें वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, चाहे रहे चाहे ना रहे। अच्छा, उससे कोई विरोध देखो नहीं? हमारा क्या मतलब है, हमारा काम नहीं है ना, वो सरकार हम नहीं है। जी जी। हम धर्माचार्य हैं, सनातन का धर्म का प्रचार करते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड बनाओ, वक्फ बोर्ड के बाद हफ बोर्ड बनाओ, सफ बोर्ड बनाओ, और जो बोर्ड आ जाए सब बनाओ। आजादी के बाद यही बोर्ड तो बन रहे हैं, हमारा तो कुछ बना नहीं जी। हम लोगों को तो सूली की नोक पे रखा गया है, तुम मरोगे भाईचारा निभाओ, नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन महाराज जी? अगर हम लोग इस हालत में आप कह रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पत्रकार कौन है आपके में? मैं हूं। तो जिम्मेदार कौन होना चाहिए आप बताओ? अच्छा, अब बताओ, जिन्होंने शासन किया है वो होंगे ना जिम्मेदार। मैं थोड़ी हूँगा, न मैंने शासन किया ना आपने किया। नहीं, मैं ये बड़े परिदृश्य में कि क्या जैसे आज आपने आवाज उठाई, कोई हिंदुओं ने आवाज नहीं उठाई, तो हिंदू इसके लिए जिम्मेदार है, ये मैं नहीं ऐसा नहीं मानता। हिंदू जिम्मेदार है। हिंदू ने तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय भी हमारे संत धर्माचार्य धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज गौओं की रक्षा के लिए दिल्ली में आए थे। उन पे उस समय संतों पे गोली चली थी, दिया गया, लेकिन है ना, भूना गया। ये अपराध किसने किया था? आजादी मिली 47 में, 54 में वक्फ बोर्ड बना दिया गया। वक्फ बोर्ड के साथ ही सनातन बोर्ड बना देते। हमारे मंदिरों को सरकार ने ये कह के अपने अंडर में रख लिया कि ये जो समाज है ना, ये मंदिरों को संभालने योग्य नहीं है। हिंदू समाज अपने मंदिरों को संभालने के योग्य नहीं है, बाकी के सब हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं है। क्यों? लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है देवकीनंदन जी, आपने ये बड़ा बीड़ा उठाया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मालदार मंदिर है उसको तो सरकार ने संभाल लिया है, लेकिन कई जगह ऐसे मंदिर है जहाँ दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। अरे अभी मुझे आज ही बताया है, दिल्ली में 7 मंदिर ऐसे हैं जिनमें दीपक नहीं जल रहा है क्योंकि वहां हिंदू जा नहीं पा रहे हैं। जी, दिल्ली में ऐसे 7। तो ये भी मांग है उसमें आपके? अरे सनातन बोर्ड बनने तो हर एक मंदिर में दिया जलाएंगे जी, और जो दिया नहीं जलने देगा उनके दिए बुझाएंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? तो ये खुली चेतावनी दे रहे हैं आप? हमारे दिए कैसे बंद कर दोगे आप? मेरे ठाकुर के मंदिर के दिए बुझा, आपका सामर्थ्य किसका है? जहां ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा है वहां दिए नहीं जलने दोगे आप? ये किसकी जिम्मेदारी है कि वहां पूजा परंपराएं प्रारंभ रखे कॉन्टिन्यूअस रखनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार तो आपके फेवर वाली है पिछले दिल्ली में मेरी सरकार है, 10-12 साल से दिल्ली में मेरी सरकार है। देश में नहीं, तो ये बात मैं दिल्ली की कर रहा हूँ। अच्छा, ये दिल्ली की कर रहे हैं। ये दिल्ली में 7-8 मंदिर मुझे आज ही बताएं किसी ने, जी, जी। मुझे नहीं पता कसम से। जी, जी, जी। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा मिल रहा हूँ लोगों से, तो मुझे बताया कि दिल्ली में 6-7 मंदिर ऐसे हैं जहां पर लोग जा नहीं रहे, दिए जला नहीं रहे, भगवान के मंदिर के पट बंद हैं। मुस्लिम लोग उनको रोक रहे हैं, खुलकर हम कहें तो? कह लो, जो कहना है सब कह लो, समझ तो सब रहे, मैं ही कह रहा हूँ। वहां क्यों नहीं जा रहे हिंदू? आबादी घट गई, बहुसंख्यक हो गए, इसलिए रोका जा रहा है। ये बात हमारे हिंदू समाज को कब समझ में आएगी? ये प्रशासन को कब समझ में आएगी? ये देश की जनता को कब समझ में आएगी? ये सत्ताधारियों को कब समझ में आएगी? नहीं, तो सत्ताधारी तो अब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये नारे तो अभी आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये नारे आज हमारे समाज को जगाने के लिए पर्याप्त है। अभी दिल्ली की एक घटना हुई, आप सब समझिए कि एक लड़की रास्ते से जा रही है, कुछ मुस्लिम लड़के आते हैं, उसे छेड़ते हैं, एक हिंदू लड़का जाता है, उसे रोकता है, अगर वो मना करता है तो उसे चाकुओं से गोद देते हैं, उसे मार देते हैं। क्यों? वो अनेक थे, वो एक था, इसलिए उसे काट दिया। अब बताइए, ये कहावत, ये जो नारा है, सही है कि गलत है? लेकिन इसमें हिंदू लोग ही मानने को तैयार नहीं। दूसरे राजनीतिक दलों के लोग कहते हैं कि जी वो हिंदू है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ठीक नहीं है, ये तो गलत है। हमको सिर्फ ये बताओ कि दिल्ली में 2 दिन पहले की ये जो घटना है, ये वो बच्चा कटा कि नहीं कटा? हाँ, और भी कई घटनाएं, कन्हैयालाल है राजस्थान में, और भी कई घटना, एक स्कूली बच्चा था राजस्थान का छोटा, उसको मार दिया गया। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, और उस पे को अगर कोई बोल रहा है, जो बोल रहा है वो गलत है। जो बोल रहा, देखो दुर्भाग्य देखो हमारे देश का, जो बोल रहा है बहुसंख्यक कट रहा है, लेकिन कटने पे अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत है, और जो काट रहा है उस पर कोई बोल ही नहीं रहा।
अच्छा, लेकिन महाराज एक प्रश्न ये उठ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, ये सबके लिए नारा दिया जा रहा है, लेकिन संत समाज ही बटा हुआ है। हमारे शंकराचार्य जी ही कह रहे हैं कि दो दूसरे तरफ है, दो दूसरे तरफ है। ये आपका विषय है, आप शंकराचार्यों के ऊपर बोलने का नहीं, सामर्थ्य रखते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, छोटा हूँ। नहीं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, सामर्थ्य है आप में? नहीं, मुझ में सामर्थ्य है, मेरी कोई औकात नहीं। तो मैं कौन बोल सकता है? कोई नहीं, उनके आगे किसी समाज कोई व्यक्ति, हिंदू समाज का जो सच्चा हिंदू होगा वो शंकराचार्य पे इतना नहीं बोलेगा, चाहे वो हमारे सर पे रोज डंडे बरसाएं। पॉप के आगे कोई बोलता है? बोलता है? ये है रिस्पेक्ट उस पद की। हम उन व्यक्तित्व की, एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उस पद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जिस पद पे वो बैठे हुए, उस पद पे वो उनका अधिकार है, वो हमें डांटें, फटकारें, पकड़ लें, खिला दें, थोड़ा सेक तो दें। इसका गलत संदेश हिंदू समाज में नहीं जाता वो हिंदू ही फैला रहे हैं ना, और तो नहीं फैला रहे कोई। जैसे आपने पूछ लिया, ऐसे ही सब पूछते फिर रहे हैं। जरूरत क्या है आपको? एक मैटर है, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका कोई नहीं, वक्तव्य वो है। खुद आते हैं मीडिया में और हमारे पास आके वो अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो हमें बताना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मैं सबसे आपसे बात- कहूँ, देखो जी आपको सच बता रहा हूँ, जी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उस पद की। जी मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल के अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास जी, कर रहा हूँ, जी। ऐसा नहीं है। पर सच यह है कि मेरे पास और आपके पास, जो हिंदू जगत है उसके पास, शंकराचार्य पे बोलने की किसी की अथॉरिटी नहीं है। उनके अपने विचार हो सकते हैं, कभी कुछ हो सकते हैं, कभी कुछ हो सकते हैं, पर जो भी हो हमें उनके ऊपर ना तो बोलना चाहिए और ना अधिकार है। तो उनको हर एक चीज को श्रद्धापूर्वक नमन करें, प्रणाम करें। अब जो जहां तक तुम संभाल सकते हो उनका आदर करके उनकी आज्ञा का पालन करो, अगर नहीं हो तो भैया मौन होकर बैठ जाओ। बस मैं ऐसा मानता हूँ। जी, अभी थोड़ा सा इस विषय से अलग धर्म पर आता हूँ, क्योंकि बहुत युवा जो है वो आपको सुनते हैं और हिंदुत्व और सनातन की ओर बहुत लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उनको सही राह दिखाने वाला कोई है नहीं। तो देवकीनंदन जी से बहुत अपेक्षाएं हैं समाज को कि वो सही राह दिखाएं। रील वाले बाबाओं की भरमार आ गई है। एक प्रश्न आता है, नहीं मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बाबाओं की कथाएं मैंने सुनी है स्वयं, मैं बहुत कथाएं सुनता हूँ, आपकी भी कथाएं मैं बहुत बचपन से सुनता रहा हूँ। तो वो कहते कि 84 करोड़ देवी देवता हैं, 84 करोड़ देवी देवता है। मंच से, व्यासपीठ से बैठकर कोई अगर ये कहे कि 84 करोड़ देवी देवता है, कोटि और करोड़ में जिनको अंतर नहीं पता, वो लोग आज व्यासपीठ पर बैठकर कथाएं कर रहे हैं। तो कैसे ऐसे इन बाबाओं के लिए आप क्या कहेंगे, और ये कौन जिम्मेदारी लेगा कि जो हमारा धर्म है, जो सनातन, जिसकी आप धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक नेतृत्व करने के लिए आप आगे निकले, उसको ठीक करे? इसका क्या रास्ता हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं पता कि 84 करोड़ किसने निकाल दिए जी। और कई बार ऐसा होता है हम 3-4 घंटे बोलते हैं जी, तो कई बार हमारी जो जिब्या है वो फिसल जाती है। जी जी जी। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। कई बार हमसे भी होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, हाँ। पर जीभ कुछ और बोल गई, तो ठीक है। पर हाँ, रील्स वगैरह में देखो, मैं कभी सनातनियों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं इसलिए नहीं करना चाहता, हम सब एक ही हैं। जी, जी, हम जी। सब सनातनी, हमारा उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना। पर आपके चैनल के माध्यम से हम इतना जरूर कहेंगे, धर्म रील्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, धर्म वीडियोस तक। और अगर कोई ये आशा करता है कि हम सिर्फ वीडियो सुन के, कथा सुन के और रील्स बना के भक्ति कर लेंगे और भगवान को पा लेंगे, तो आई एम सॉरी टू से, साधना के बिना, साधन के बिना साध्य प्राप्त नहीं होगा। आपको कोई साधन करना ही पड़ेगा, और रील्स उसका साधन नहीं हो सकती, वीडियोज उसका साधन नहीं हो सकते। हम लोग अपना कर्म करते चले जाएं, चाहे उसे 100 लोग देखें, और वो साधना सच्ची होनी चाहिए। अब मैंने कभी नहीं कहा कि तुम जो है इसकी पूजा करो, उसकी पूजा, मैं कहता हूं भगवान की पूजा करो। अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो उस भगवान की पूजा में सबकी पूजा है। अब हमारा दुर्भाग्य देखो, हम लोग कुछ पाने के चक्कर में पीर पे चादर चढ़ाते हैं। मंगलवार वाले दिन वो हनुमान जी पे, वो महावीर पे सिंदूर चढ़ाते हैं, और वो गुरुवार के दिन पीर पे चादर चढ़ा देते। तो कौन सा तुम्हारी सुनेगा, कौन सा महावीर सुने कि पीर सुने? ठीक कौन करेगा? यही हम लोगों की जिम्मेदारी है। जी जी भाई, यही जिम्मेदारी धर्माचार्यों की है कि हम अपने समाज को बताएं कि जैसे एक पिता होता है, एक स्त्री का एक पति होता है, वैसे ही हमारा एक इष्ट भी होता है। लेकिन हमारे संत में, हमारे धर्म में देखो, सबसे कहा पहले जाता तो है, आपके माध्यम से कह दें, जी जी, पीर, अटरम, सटरम, इन सब की पूजा करना बंद करो।
अपने आराध्य की पूजा करो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, उनकी पूजा करो। जो पीर सीर इन पे जाके चादर चढ़ाते हैं या सोनी चढ़ाते हैं या कुछ भी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, नोट कर लीजिए, गीता में भगवान ने कहा है भूत प्रेतों की पूजा करने वाला मनुष्य भूत प्रेत ही बनता है, उसी लोक में जाता है। भूत कहते किसको हैं? जो शरीर छोड़ चुका उसी को भूत कहते कहते हैं ना। भूतपूर्व, जो पद छूट गया था भूतपूर्व, तो वही भूत हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं। अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तैयार रहिएगा, आपको अगले जन्म में भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बनना पड़ सकता है। तो जहां भूत प्रेत पिशाच की पूजा होती हो वहां सनातनियों को नहीं जाना चाहिए। और अपने, चाहे हनुमान जी की पूजा करते हो, चाहे कृष्ण जी की, चाहे राम जी की, नारायण की, देवी जी की, और जो सनातन वैदिक पूजा है उन्हें आप एक में निष्ठा रख के कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल कभी नहीं होगा। और अच्छा, तो ये एक है हमारे इसमें कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु विरुद्ध देखी तिन तैसी। तो वो तो कहते हैं कि इसी में ईश्वर देखते हैं, हम कण कण में ईश्वर। सनातन तो कहता है कि हम कुत्ते के लिए भी श्वान की भी पूजा करते हैं, नाग की भी पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि हम उसी को ईश्वर मान ले रहे हैं। ये भ्रांति है। हाँ, क्या श्रद्धा है, क्या भावना है, अद्भुत। जाकी रही भावना जैसे उस लेवल पे पहुंच तो जाओ, पहले लेवल पे पहुंच जाएंगे। भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला के दे दे तुम्हारी पत्नी, खा लोगे? बाकी भावना है कि इस मिट्टी में भी ब्रह्म है, मैं तुम्हें ब्रह्म मिला के दे रही हूं सब्जी में, खाओ। खा लेंगे? अच्छा बताओ, खा लेंगे ये? नहीं, कोई नहीं खाएगा। क्यों नहीं समझदार खाएंगे? व्यक्ति नहीं खाएगा। क्यों नहीं? समझदार कहाँ है, वो तो मूर्ख है फिर। हाँ। जब पीर में ब्रह्म देख रहा है तो ब्रजरज में नहीं दिख रहा ब्रह्म, मिट्टी में नहीं दिख रहा ब्रह्म, भावना वहां दिख गई। हाँ, चादर चढ़ाते समय वो ब्रह्म दिख रहा है तुझे, लेकिन वो मिट्टी डाल दी उसने, ये बेचारी ने कपड़ा डाल दिया, वो ब्रह्म नहीं है। फिर तो कपड़ा भी ब्रह्म है, मिट्टी भी ब्रह्म है, कणा भी ब्रह्म है, और ये जो है क्या नाम है, जो और 10 चीजें वो सब ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हम लोगों के लिए नियम है, मर्यादा है। भावना भी वहीं बनेगी जहां भगवान होंगे। हर जगह पे भावना बना के बैठ जाना, ये इसे मनमुखी धर्म है, वेद द्वारा स्वीकार किया हुआ धर्म नहीं है। तो अपने मन से करना। जैसे एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, कथा मैं आज भी बोली, गजब के आदमी है आप। मंगलवार वाले दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। क्यों? बोले हमें हनुमान जी की पूजा करनी है, सिर्फ मंगलवार वाले दिन नहीं खाएंगे। और बुधवार के दिन बैठ के क्लब में बैठ के दारू पी रहे हैं। ये कौन सा धर्म? बुधवार के दिन छुट्टी पे हनुमान जी नहीं, बाकी के 6 दिन छुट्टी पे, एक ही दिन आएंगे बस ड्यूटी पे। ये धर्म है। ये मनमुखी धर्म है जो आज के समाज में अपने शौक को पूरा करने के लिए हम लोगों ने तैयार कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के भक्त हो तो बुराइयों का त्याग करो, मदिरा का, मांस का, उल्टी सीधी चीजों का त्याग करोगे तो तुम्हारी भक्ति और ज्यादा पावरफुल होगी, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे मत चलो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में, सनातन खतरे में, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि सनातन का डंका बज रहा है विश्व में। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 दिन पूर्व एक घोषणा हुई है कि विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। यूएई में एक भव्य राम मंदिर बना, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। अभी मोदी जी ब्राज़ील के दौरे पर थे तो एक वीडियो वहाँ से हमारे सामने आई, हमने देखा कि जो ब्राज़ीलियन है, वहाँ के रहवासी है, वो वैदिक ऋचाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और विश्व भर से ऐसी तस्वीरें आती है कि राधे राधे के नाम पर झूम रहे हैं लोग। तो खतरे में है कि बढ़ रहा है सनातन का डंका? देखिए, सनातन जितना बढ़ेगा उतनी मानवता बचेगी जी। सनातन किसी का लॉस नहीं करता है जी। सनातन ये नहीं कहता है कि तुम आ जाओ, सबको मार दो, काट दो, हम ही श्रेष्ठ हैं। हम तो कहते हैं भाई वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वो हैं, हम सबको एक मानते हैं। पर हमें कोई मिटा दे, उस भावना को ही मिटा दे तो हमारा क्या होगा फिर? आप उस भावना को मिटा दीजिए जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। फिर संसार में बचेगा क्या? महाप्रलय के सिवाय, अत्याचार के सिवाय, दुराचार के सिवाय, पापाचार के सिवाय। कब भारतीयों ने, भारतीय संस्कृति ने किसका क्या बुरा किया बताइए कोई? नहीं, मेरा जो प्रश्न था कि बढ़ रहा है कि खतरे में है? खतरे में है।
तो ये फिर तस्वीरें जो आती है, और अच्छा ये हिंदू आप कहते हैं सोया हुआ है, जागना है। क्षणिक तस्वीरें अच्छी हैं। अच्छा, क्षणिक है वो नहीं, उस समय सब चीजें हुई जी, सनातन को दिखाया जी। फिर वही ब्राजीलियन, वही ऑस्ट्रेलियन, वही ऑस्ट्रेलिया में हमने ये भी देखा है कि हमारे हिंदू बच्चों पे आक्रमण भी हुए। जी जी कनाडा में अभी क्या हुआ, हम सब ने टीवी चैनलों पे देखा। जी। तो हम लोग खतरे में तो है ही हैं। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, हम्म, कह दीजिए कि वहां भी हिंदू सुरक्षित है। नहीं, वहां अरे तो विभत्स भाई, तस्वीरें हमारे आप सामने। भाई जिस मंदिर में भाईचारे का नारा लगता था एक संस्था के द्वारा, वहां उन्हें खाना खिलाया गया, सब कुछ किया गया, उन्हीं की बैंड बजाई, उसी को मार दिया, उसी पुजारी को मारा हुआ बांग्लादेश में, उसी मंदिर को जलाया, उसी मंदिर को तोड़ा। क्यों? ये किस लिए है? मेरा कहने का मतलब है कि सनातन खतरे में इसलिए है क्योंकि सनातनी मौन है। जिस दिन सनातनी अपना मौन तोड़ देगा, जिस दिन सनातनी आगे बढ़ जाएगा, आप विश्वास मानिए हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं और पूरे विश्व पटल को भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। वो हमारी सारी क्षमताएं हैं। जैसे हनुमान जी अपना बल भूले हुए थे, हम भी ये लोग अपना बल और ज्ञान दोनों भूले हुए हैं। हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं था। हम अपनी सामर्थ्य, अपना विवेक, अपना ज्ञान सब खोए हुए हैं। जिस दिन हम उसे स्वीकार करेंगे, जिस दिन उन परंपराओं का हम फिर से पालन करने लग जाएंगे, हम विश्वास दिलाते हैं पूरे विश्व का मार्गदर्शन अगर कोई धर्म कर सकता है तो उसका एकमात्र धर्म है एको धर्म सनातना। जी, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल है, मैं देख रहा था अचानक, क्योंकि मैं स्क्रॉल करते रहे तो वो सामने आ गई मेरी। उसमें आप कह रहे हैं कि 25, 26, 27 ये 3 वर्ष जो है बहुत भयंकर है और 30-35 करोड़ हिंदू बचेंगे, बाकी सब खत्म। नहीं, 30-35 करोड़ जनसंख्या बचेगी। अच्छा, जनसंख्या पूरे विश्व में। अच्छा, मैंने नहीं कहा, एक उड़ीसा के एक संत हुए, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में ऐसा बताया गया है। तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। जी जी बिल्कुल। मैंने कहीं से पढ़ा, मैंने वो बोला, और मैंने इसलिए भी बोल दिया कि क्या पता किसी को कुछ सावधानी मिल जाए। जी, कम से कम भाई पाप करते हो तो 3 साल रुक जाओ। नहीं, उसमें कुछ तर्क भी दिया आपने कि ऐसी घटनाएं हो रही है जो उसमें लिखा अच्छा, है। हो नहीं रही जी, आप बताइए, हो नहीं रही जी। वो दर्शकों को एक बार जरा बताएंगे आप क्या था? आप एक बात बताओ, यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, आप गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, इजराइल में अब तो और चीजें बढ़ गई, घटी नहीं है। समय के हिसाब से वो चीजें घटनी चाहिए थी। जी। लेकिन जो बातें हमने वीडियो में बोली उसके हिसाब से वो चीजें बढ़ रही हैं और कई कंट्री वाइज वो आगे बढ़ गई हैं, लेबनान और बाकी देशों तक पहुंच गई ना, जी। घटी तो नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे, और अब आ गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो आप तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को जानते ही हो। वो उनका जो डिसीजन है वो वेरी फेयर एंड वेरी क्लियर है। और इस उनके डिसीजन जो होंगे, वेट एंड वॉच, वो जनवरी में एक बार पद प्रतिष्ठा हो जाए उनकी, देन उसके बाद में जो चीजें होंगी यू कैन सी। ओवैसी साहब ने बोला है कि भैया यहाँ से बिठा के, उनको दिल्ली से बिठा के ट्रंप साहब को योगी जी ने जितवा दिया है। हाँ, तो ओवीसी जी को कह दो, वैसे तो मैं उसका नाम नहीं लेता, निकलवा दिया तुमने नाम उसका, उनको कह दो कि तू हरवा दे ट्रंप को। भाई इनने तो जितवा दिया, तू हरवा दे, तुम्हारी तो सामर्थ्य है। मंच से भी चैलेंज किया था आपने क्या? ओवैसी जी को। देखो, मैं जो सनातन को चैलेंज करेगा, मेरा चैलेंज उन सब के लिए खुलेआम। जी, सनातन को चैलेंज मत करो, आपको अपनी पॉलिटिकली कोई काम करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सनातनियों को गाली मत दो, सनातनियों का अपमान मत करो, मंदिर प्रतिष्ठा, वेद प्रतिष्ठा, पुराण प्रतिष्ठा, इनकी बात मत करो। हमसे अब ये ऐसा मत करो कि कोई हमारी रामायण जला देगा हम चुप बैठेंगे, कोई हमारे राम को काल्पनिक कहेगा हम चुप बैठेंगे, कोई हमारी गौ माता की हत्या करेगा हम चुप बैठेंगे, हमारी बहन बेटियों को कोई हत्या कर देगा, 36 टुकड़े कर देगा और हम चुप बैठेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल है। आप करोगे क्या यार? मारी तो दोगे हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो मरूंगा मैं नहीं, मेरा शरीर मरेगा। विचारों के द्वारा मैं ऑलवेज जिंदा रहूंगा। और मेरा जो विचार है वो ये है कि सनातन का कण कण सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, जो धर्म के अगेंस्ट है मैं उसके पक्ष में नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। चलिए, ऑन द लाइटर नोट 1-2 सवाल फिर हम खत्म करेंगे, बहुत लंबा वक्त हो गया। लोग पूछते, देवकी नंदन जी बहुत अच्छी कथाएं करते हैं, कितने पैसे लेते एक कथा करने के?
ये मुझे एक चैनल पे भी पूछा गया था और आप साहब उन्हीं पत्रकार ने आपको भेजा होगा फोन करके कि ऐसा पूछ लेना। नहीं, ये मेरी भी जिज्ञासा थी और ये सनातनियों की भी जिज्ञासा है, क्योंकि कई हो सकता है कि आपको बुलाना चाहते हो, अच्छा, अपने यहाँ कथा करवाना चाहते हो, मुझे बुला लो। ऐसा टेंट आप अपने यहाँ लगवाएंगे तो टेंट वाला कितना रुपए लेगा? जी, ये मैं नहीं बता सकता, मैं टेंट तो वाला। अब इस जो टेंट वाला लेके जाएगा ये देवकीनंदन को मिला? नहीं। अब यहाँ जो लाइट लगी हुई है, ये जो लाइट वाला पैसा लेके जाएगा ये देवकीनंदन को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। माइक वाला, मैट वाला, सोफे वाला, बहुत खर्चे होते हैं, भव्य आयोजन होता है, बहुत तो ये मेरे थोड़ी है जी। आप दुर्भाग्य है, धिक्कारी यह है कि हम अपने धर्माचार्यों को जलील करने के लिए अपने कैमरों पे, अपने चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे हम ये बार बार दिखाते हैं कथावाचक ये लेता है, कथावाचक। अरे कथावाचकों के मेरे साथ 60 लोगों की टीम है, ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12th पास भी नहीं किया जी। अब 12th पास जिसने नहीं किया, विवाह उसने भी किया हुआ, विवाह उसके भी बच्चे हैं। 60 परिवारों को अगर एक कथा भरण पोषण करा रही है तो आप एक बात बताइए, इन जो भी यहाँ समाज में रहते हैं, हमारे साथ मंडली में रहते हैं, कौन सा समाज का व्यक्ति उनसे आके पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? कौन सा समाज का व्यक्ति क्या ये चाहते हैं भूखे मर जाए हम लोग? आप एक कथाकार जब कथा करता है तो एक कथा नहीं करता है। एक शहर में सिर्फ धन की परिस्थिति आप देखें तो कितनी बड़ी बाजार बनता है शहर का कि रिक्शे वाले को पैसा मिलता है, टेम्पू वाले को पैसा मिलता है, फल वाले को पैसा मिलता है, आने जाने वालों को भी, से माला वाले को फल मिल, कितना एक मार्केट क्रिएट होता है, मार्केट क्रिएट हो गया और इतने लोगों का पेट भरा गया उससे, एक कथा से। और कथावाचक को नहीं मिले 8 रुपए भी जी। और दुनिया में करोड़ों रुपए बट गए एक कथा के माध्यम से। हमारे देश में परसेप्शन भी कि तंबाकू बेच के पैसे लेना तो अच्छी बात है, कथा नहीं बेच सकते। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम कथा बेचते भी नहीं है। कथा वो बेचते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने कथा की है तो मैं कथा करने का पर्सनली जो कथावाचक है वो कहे कि मैं ये 51,000 रुपए लूंगा, तो वो गलत है। 51,000 भी नहीं लेना चाहिए। मैं आज आपके चैनल पे कह सकता हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में 8 रुपए नहीं लिए अपनी कथा के करने के। कोई कह दे कि देवकीनंदन ने मुझसे 8 रुपए मांगे, मान जाऊंगा। क्लैरिफिकेशन इसीलिए मैंने प्रश्न मांग ले, कोई कहे। और 8 लाख में कथा नहीं होती है, ये भी कंफर्म है जी। 8 में नहीं, 10 में नहीं, 15 में नहीं। अकेला टेंट वाला कितने लाख ले जाते हैं, अकेले ये लाइट बहुत महंगा होता है सिस्टम। लेकिन अगर मेरे धन का सदुपयोग मैं कर रहा हूं धर्म में और हजारों लाखों लोग आके कथा सुन रहे हैं, तो ये सनातनियों को प्राउड करना चाहिए, ना कि कथावाचकों को जलील करना चाहिए जी। अंतिम एक और छोटा सा प्रश्न लाइटर नोट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, बेहतर कौन? नहीं तो योगी जी तो मुख्यमंत्री है ना, प्रधानमंत्री कहाँ है? ऐसा मत करवाओ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और बहुत अच्छा संभाल रहे हैं देश को। 2-3 चीजें और हैं, जैसे हम सनातन बोर्ड की बातें कर रहे हैं, सनातनियों की ऑलवेज की सुरक्षा की बात है, ये सनातनी परंपरा की सुरक्षा की बात है, हमारे देवालय मंदिरों की सुरक्षा की बात है, जो 75 सालों से मंदिर सरकारों के अंडर हैं और इसीलिए हमारा ये दुर्दशा हुई है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर सनातन बोर्ड बनेगा और सरकारें उसमें सहयोग करेंगी तो उस धन से हमारी परंपराएं बचाई जा सकती हैं, बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, गौशालाएं बनाई जा सकती हैं। जो धन के अभाव में अपना धर्म बदल लेते हैं, हम उनकी सेवा करके उन लोगों को हिंदू बनाए रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, तो बेस्ट प्रधानमंत्री अभी जो मैं कहूँगा वो तो हमारे मोदी जी हैं। और मैं तो ये चाहूँगा जब तक वो रहें, जब तक वो इस शरीर में रहें, तब तक देश का जो भार है वो अपने कंधों पे उठाएं जी। तो और जब योगी जी को मौका मिले, अभी योगी जी बहुत यंग हैं, काहे योगी जी को भी टेंशन इतना दे रहे हो? उत्तर प्रदेश में ही बहुत टेंशन है उनके पास में और पूरा देश उनको लाइक कर रहा है। मथुरा की भी आपने मांग की है, वो कृष्ण भूमि की बात की है, उसमें हम योगी जी से कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से योगी जी उसमें 27 से पहले कोई ऐसा स्टेप उठवाएं जिसके कारण वो हमारे कन्हैया जितना जल्दी जामा मस्जिद की सीढ़ी से आ जाएंगे उतना अच्छा है। और अभी योगी जी के पास बहुत समय है, हमको लगता है वो भी एक दिन देश का नेतृत्व तो करेंगे ही करेंगे, पर जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी करें। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, सबकी नहीं। जी जी, ये मेरा मानना है। आपके समर्थक, आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि देवकीनंदन जी को हम कहाँ देखें आने वाले दिनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, कहाँ देख सकते हैं? कथा पंडाल में। कथा पंडाल में, राजनीति में कोई रुचि नहीं? देवकीनंदन सिर्फ कथा पंडाल के लिए बने हैं, हम कथा पंडाल में रहेंगे। चुनाव लड़ने का अपना कोई चांस नहीं है। और हमको एक ही निवेदन करें, हमको बदनाम करने का प्लान न करें। जो लोग ये कहते हैं ना ये चुनाव लड़ेंगे, नेता बनना चाहते हैं, वो हमारे
उद्देश्य को भटकाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है सनातन बोर्ड बने, सनातनी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी बहन बेटियां, हमारी पूजा पद्धति, हमारे आने वाले 100 सालों तक भी हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, वो चीजें हम चाहते हैं। और ये चीजें सदन के बाहर भी बैठ के हो सकती हैं। हमें चुनाव लड़ने का कोई शौक है नहीं, चुनाव लाइफ में कभी लड़ेंगे नहीं, ये हमारा पक्का डिसीजन है। वो साइन ले लो हमारे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा एक मकसद है कि हाँ, धर्माचार्य जाने चाहिए सदन में, ये आप सुन लो। हमने एक बार बोला था कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए जो सही दिशा में हमारे धर्म को आगे और संस्कृति को बचा सके। वो हमारा मत है और आज भी है, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा। तो अगली जो धर्म संसद है आपकी प्रयागराज में तारीख निश्चित हुई है? अभी सब प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, अभी उसकी तारीख निश्चित नहीं हुई, और वो धर्म संसद एक निर्णायक धर्म संसद होगी और बहुत बड़ी धर्म संसद होगी। आशा करते हैं उसके पहले कुछ न कुछ न्याय हमको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, प्रणाम आपको देवकीनंदन जी। बहुत बेबाक तरीके से आपने समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। मानस जी की पंक्ति के साथ ही मैंने शुरुआत की थी, और मानस जी का एक दोहा है, उसी से मैं समापन करूंगा इस इंटरव्यू को, कि बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, और अंजलि गत शुभ सुमन अजमी सम सुगंध कर दोई। इस दोहे का ये आगे भी है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि किसी पुष्प को अगर कोई तोड़ता है तो उसके हाथ में भी सुगंध वही लगता है, और ईश्वर के चरणों में जो उसको चढ़ाता है उस फूल को, उसके भी हाथ में पुष्प वही सुगंध देता है। पुष्प जो पुष्प है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तोड़ने वालों को भी वो वही सुगंध देता है और चढ़ाने वालों को भी वही सुगंध देता है। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार, राधे श्याम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।